कोशिश है और तारीख को मसख करने की कोशिश है। मैं आपसे ही ये सवाल करता हूँ बड़े अदब और एहतराम से कि वो तो कायदे आज़म तो मायूस होकर चले गए थे, बरतानिया वापस चले गए थे, और अल्लामा इकबाल ने खत लिख कर उन्हें बुलाया था। मैं सवाल करता हूं कि क्या अल्लामा इकबाल एक सेकुलर शख्स को बुलाता कि वो आकर हिंदुस्तान के मुसलमानों की क़यादत करें? सर, डॉक्टर सफदर महमूद को आप जानते होंगे, जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान पे बड़ा काम किया और बहुत ही इस्लामिक माइंडेड और हाईली पेट्रियाटिक स्कॉलर थे वो। उन्होंने सर लिखा है कि इस बात का कोई सबूत मुझे नहीं मिला कि अल्लामा इकबाल ने उनको खत लिख के बुलाया था। तो ये सर हमारे यहाँ मिथोलॉजी भी बड़ी मशहूर है। सर आपने फरमाया कि 11 अगस्त की तकरीर को डिस्टॉर्ट किया जाता है, मसख किया जाता है। सर उसका एक एविडेंस मुझे दे दीजिए। और यह मकबूल जान साहब ने तो यहां तक कहा था कि यह तकरीर की ही नहीं गई थी, ये तो फॉर्जरी है। उसके बाद जब उन पे प्रेशर पड़ा कि सर इसका सबूत दीजिए, इतनी जगहों पे ये तकरीर मौजूद है, और आपने ये कह दिया ये तकरीर की ही नहीं गई। सर पाकिस्तान में तो जो चाहें आप कह दें, कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे ये बताइए इस स्पीच में किसने किया है मसख, किसने किया इसको? आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट की वेबसाइट पे ये तकरीर मौजूद है। जितने लोग थे वहां तहरीके पाकिस्तान के जो लोग थे वो कब तक जिंदा रहे? किसी एक ने भी कहा कि इसको मसख किया गया? आज आप पहली दफा ये कह रहे हैं कि इसको मसख किया गया। किसने मसख किया इसको? या कि ये जो लफ्ज हैं रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट, ये उनके अल्फाज नहीं थे? तो मुझे प्रूफ दे दीजिए। चले, मैं इसका सबूत भी दे दूंगा, लेकिन अगर उनके ये अल्फाज थे तो फिर इससे पहले उन्होंने बेशुमार दफा इस्लाम की नुमाइंदगी क्यों की और उन्होंने मुसलमानों की क़यादत क्यों की? जी सर, गुजारिश ये है, उन्होंने मुख्तलिफ मौकों पे मुख्तलिफ बयानात दिए। असल चीज ये होती है कि जब आप एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से तकरीर कर रहे हैं, उनको गाइडलाइंस दे रहे हैं, उसकी अहमियत और होती है। जलसा आम में की गई तकरीर की अहमियत और होती है। और मौदूदी साहब का तो नुक्ता नजर ही यही था कि इनका एतबार नहीं है, ये इस्लाम को यूज कर रहे हैं एज अ पॉलिटिकल टूल। ये मौदूदी साहब ने लिखा। और मुझे हैरत है कि आपने पीएचडी भी की है, मौदूदी साहब की फिक्र से भी आप मुताल्लिक है, और आपको मौलाना की मशहूर तरीन किताबों में से एक मुसलमान और मौजूदा सियासी कशमकश में लिखी गई बातों का कोई इल्म नहीं है। मुझे तो बहुत हैरत हो रही है। सर मैंने ये कहा था, अगर जिन्ना साहब इस्लामिक स्टेट चाहते थे तो उनके पास एक साल तो था ना, एक साल से ज्यादा था। हमारे उलमा तो ये कहते हैं कि 24 घंटे में इस्लाम नाफिज हो सकता है। तो जिन्ना साहब ने मुझे बताइए कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए हों पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए। उन्होंने तो सर एक बयान दिया था चिटागांग में मार्च 48 में कि इस्लामी सोशलिज्म बहुत अच्छी चीज है, ये होना चाहिए। इस्लामी सोशलिज्म क्या होता है? मियां तुफैल मोहम्मद ने कहा था 1970 में कि 6 अरब मुल्क जो हैं वो सोशलिज्म को एम्ब्रेस करके, सोशलिज्म कबूल करके कुफ्र की आगोश में चले गए हैं। और यहां जिन्ना साहब कह रहे हैं कि इस्लामी सोशलिज्म जो है वो होना चाहिए। मेरे तक तो जनाब साहब की ये बात नहीं पहुंची, वल्लाह आलम किस हद तक दुरुस्त है, लेकिन मुसलमानों की क़यादत करना और यानी पूरी तहरीक पाकिस्तान में एक ही नारा लगता था, कोई और दूसरा नारा नहीं था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे अच्छी तरह याद है मीडियाटीज में जब मैं तालिब इल्म था तो उस वक्त कुछ सियासी क़यादतों की तरफ से ये बात आई थी कि ये नारा बाद में तराशा गया है। तो मुझे इस पर बहुत तजस्सुस हुआ। मुल्तान में हमारे बुजुर्ग, हम जिस जगह रहते हैं वहाँ बहुत सारे घराने उन लोगों के हैं कि जो हिजरत करके आए। ये जो दिल्ली के साथ एक जिला है रोहतक का, रोहतक के रहने वाले बहुत सारे बुजुर्ग वहां मौजूद थे। मैं नियतन, एक बुजुर्ग हैं तायर अहमद थे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, वो उस काफिले में शरीक थे जो हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आया। मैंने उनसे पूछा एक नमाज में, मैंने कहा ये आज अखबार में खबर आई है कि ये नारा नहीं लगा था, बाद में तराशा गया। तो उन्होंने बड़ी हैरानी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम खुद तहरीक पाकिस्तान चलाने वाले थे, हमने झंडे उठाए, हमने नारे लगाए, हमने जलसे अरेंज किए। और उन्होंने बताया कि एक ही नारा पूरी तहरीक पाकिस्तान में, एक ही नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस पस मंजर में अगर तारीख को मसख करने की कोशिश की जाए और तहरीक पाकिस्तान के कारकुनों और उनकी क़यादत पर ये इल्जाम लगाया जाए कि वो सेकुलर पाकिस्तान चाहते थे, तो इंडिया भी तो सेकुलर मुल्क है। फिर अगर पाकिस्तान को भी सेकुलर बनाना था तो फिर इंडिया से अलहदा होने का क्या मतलब है? फिर इंडिया के साथ ही मिल जाते। खकवानी साहब, आप माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, और मुझे हैरत हो रही है कि आपने कोई तनकीदी मटेरियल का कुछ जायजा नहीं लिया। सर
मलिक गुलाम नबी एक तहरीक पाकिस्तान के एक्टिविस्ट थे अमृतसर से, उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, किस्सा एक सदी का और दागों की बहार। दागों की बहार जो है वो 1980s में नवाए वक्त ने सीरियलाइज की, किस्तवार छापी, और उसमें मुझे उसके जरिए से मुझे पता चला, उन्होंने ये लिखा कि दिसंबर 47 में खालिद दीना हाल कराची में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का आखिरी इजलास हुआ, जिसमें पार्टी को 2 हिस्सों में डिवाइड करने का फैसला हुआ। उस इजलास में एक साहब खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान बन गया। जिन्ना साहब बैठे हुए थे, चेयर कर रहे थे, और पाकिस्तान बन गया है और वज़रा के ठाट बाट वही हैं जो अंग्रेज दौर में होते थे, कोई तब्दीली नहीं आई। हमने नारा लगाया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और अब उस नारे को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। तो जिन्ना साहब ने कहा मौलाना आपने हो सकता है चंद वोट लेने के लिए ये नारा लगाया हो, मैंने कभी ये नारा नहीं लगाया, मेरी वर्किंग कमेटी ने कभी ये नारा नहीं लगाया। और ये किताब 2 किताबों में सर ये बात आ रही है, आप सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं, इस पे तो इतनी तहकीक हो चुकी है। ये सुनी सुनाई बातें बिल्कुल नहीं है। मैंने 1998 में वजारत मजहबी अमूर ने एक टॉपिक दिया जिस पर मकाला निगारी की दावत दी कि इस पर मकाला लिखा जाए। वो मुझे अब उसका मौजू याद नहीं है, तहरीक पाकिस्तान से मुतालिक वो मौजू था, उस पर मैंने मकाला लिखा। और उस वक्त लाइब्रेरी में मौजूद सारी किताबें जो तहरीक पाकिस्तान पर थी, क़याद आज़म पर थी, उनको मैंने कंसल्ट किया और अपना मकाला लिखा। और उस मकाले पर मुझे हुकूमत पाकिस्तान से फर्स्ट प्राइज मिला और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो सदारती अवार्ड, वो इनाम जो है वो मुझे दिया। यानी ये बिल्कुल जाती मुताले के बाद मेरी राय बिल्कुल तब्दील हो गई कि क़याद आज़म के ऊपर जो सेकुलरिज्म का कीचड़ उछाला जाता है उसमें कोई सदाकत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। और पाकिस्तान बनने के वक्त के बारे में जो कुछ कहा जाता है कि इस्लाम नहीं था, मुसलमान नहीं थे, मकसद उसका इस्लामी नहीं था, सब कुछ तारीख मसक करने की साजिशें हैं। फिर इतनी बड़ी मुसलमानों की ताकत थी, इतनी बड़ी मुसलमानों की तादाद थी, फिर इतनी बड़ी हिजरत हुई, क्या वो किसी खास मकसद के बगैर हो गई? क्या कोई और लालच था उसके पीछे? बल्कि ये सारी बातें फजूल हैं। हकीकत वही है कि पाकिस्तान का नारा जो लगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वही नारा पाकिस्तान बनाने वालों का भी था और पाकिस्तान की क़यादत का भी था। लेकिन बाद के हालात उसके, यानी इस तरह अनस्टेबिलिटी आई पूरे हालात में कि फिर अब तक तारीख को मसख करने की कोशिश की जा रही है। सर मुझे फिर हैरत हो रही है कि आपने किताबों का मुताला किया, लेकिन आप तक मौदूदी साहब की किताब मुसलमान और मौजूदा सियासी कशमकश, तो सबसे अहम किताब है पार्टीशन के इशू पे मौलाना मौदूदी की, वो तक नहीं पहुंची। दागों की बहार आप तक नहीं पहुंची, मलिक गुलाम नबी की किस्सा एक सदी का, वो नहीं आप तक पहुंची। तो सर आप सिलेक्टिव किस्म की जो चीजें आपको पसंद हैं, इसको कहते हैं कंफर्मेशन बायस, यानी आप वो चीजें पढ़ते हैं जो आपके प्री कंसीव नोशंस को सपोर्ट करती हैं। जबकि पीएचडी का तो मतलब ये होता है कि आपके जो मुखालिफ नुक्ता नजर है आप उस तक भी रसाई हासिल करते हैं, उसको भी देखते हैं, उसके बाद परखते हैं। अगर आप एक वन साइडेड चीजें ही पढ़ेंगे तो सर मेरा भारत में अलग अलग आइडियोलॉजी के गुरु हैं, तो वो लोग अलग अलग नेताओं को वोट देने की बात करते हैं। लेकिन चूंकि इस्लामिक लोगों का एक ही आइडियोलॉजी है, तो वो सभी एक ही आइडियोलॉजी के हिसाब से अपने नेता को चुनते हैं और उनको वोट देने की बात करते हैं। तो ये आज भी ऐसी स्थिति है, उस समय पाकिस्तान को लेकर के भी ऐसी स्थिति होगी। और इनका संगठन बहुत ही मजबूत है, एकदम लास्ट व्यक्ति तक अपना मैसेज पहुँचाते हैं ये। अगर शुक्रवार की कहीं से किसी जामा मस्जिद से किसी मौलाना ने घोषणा कर दी, तो शुक्रवार के 12 बजे तक यानी दोपहर तक भारत के कोने कोने में रहने वाले एक एक उनके कौम के लोगों तक वह बात पहुंच जाएगी और उसी के अनुसार वो अपना एक्शन लेते हैं।